जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं वकील अहमद आपके सामने लेकर एक ऐसी चीज़ जो सबके लिए ज़रूरी है। आप लोगों को बहुत बार दिक्कत होती होगी कि आपको अपना नाम नहीं लिखना आता, पढ़ना भी नहीं आता। ये बताइए कि कौन सी उम्र होती है पढ़ने लिखने की? किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, किसी भी उम्र में सीखना चाहिए। घर में बच्चे तो होंगे, उनसे हिसाब लीजिए, उनको पढ़ना सिखाइए, खुद भी पढ़िए। हम ये सोच बैठते हैं कि बस हमारी तो उम्र निकल गई, हमने बचपन में नहीं पढ़ा तो अब ज़रूरत क्या है। आपको इसी उम्र में पढ़ना चाहिए, इसी उम्र में पढ़ना चाहिए। आपको लिखना सीखना चाहिए, घर में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए। और अगर आप खुद नहीं पढ़े हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, काम करने चले गए हो, किसी के पास नौकरी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, तो भी पढ़ना चाहिए। आप क्या नहीं बन सकते पढ़ लिख कर? जो चाहोगे वो बन जाओगे। जुड़ जाओ मेरे साथ, मैं पढ़ना सिखाऊंगा आपको और आपको बताऊंगा कि जिंदगी जी कैसे जाती है, सही फैसले लेकर आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज का जो विषय है, मैं आपको नाम लिखना बता रहा हूँ। नाम कौन से यार? नाम आसपास की वस्तुओं के, चीज़ों के, अपने परिवार के लोगों के, आस पड़ोस के लोगों के, आस पड़ोस की वस्तुओं के। सारी किताबें सिर्फ नाम है और कुछ भी नहीं। नामों से भरा पड़ा है इससे सारा का सारा संसार, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है। ये नाम लिखना सीख लो, पढ़ना सीख लो, खुद समझ में आ जाएगा। बहुत ज़रूरी है। मैं आराम से बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा एक चार्ट आप अपने पेज पे बना लीजिए, एक पेपर पे बना लीजिए और उसको बनाकर अपने जेब में रख लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। छोटा सा पेन ले लीजिए, 2 रुपए वाला। अखबार उठाइए, सादा पेपर उठाइए, बीच बीच में खोलकर आप देख सकते हैं इसको। और इस तरीके से इस चार्ट को देखने के बाद आपको जो चाहिए वो लिखा जाएगा। इस वीडियो को बस बार बार देख लेना। अगर आपने 3-4 बार भी ये वीडियो देख ली तो आपको लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, अच्छे से अखबार पढ़ पाओगे, उसे समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है उच्चारण की। ये कुछ नियम है, सिर्फ 5 नियम है। नियम नहीं है, मतलब एक तरीका है कैसे कैसे सीखना है। तो पहला है उच्चारण करना। तो उच्चारण किसका? वर्णमाला का। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। आप इस नियम को इंग्लिश में भी, अरबिक में, उर्दू में कहीं भी लागू कर सकते हैं। सब जगह सेम है, हर जगह एक जैसी है। पहले उच्चारण करना सीखते हैं। उच्चारण वर्ण अक्षरों का। कौन से अक्षरों का? इनका। तो आप देख लीजिए, इसके बाद जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो मात्राओं है। मात्राओं का ज्ञान मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इनका उच्चारण मैं सभी का बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अंग, अह। एक बार है, रिपीट करके देख लेना, दोबारा देखना है तो। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ। फिर है त, थ, द, ध, न। कड़क आवाज है न। ट, ठ, ड, ढ, ण। ण कड़क वाली आवाज एकदम जो खड़क होती है। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। सबसे कड़क श। फिर स, श, स, बिल्कुल हल्की आवाज, स की हल्की आवाज। स, ह, क्ष, य, त्र, ड़, और ड़। तो ये है ढ़, यहां से आएगा ढ़, और ये ड़। तो ये अक्षरों की आवाज होगी। बार बार आप इसको देख लीजिएगा। ये जो नियम है ये 4 साल से लेकर 72 साल की आयु वर्ग के व्यक्तियों पर लागू है, महिलाएं और पुरुष। जो युवा देख रहे हैं वो एक बार अपने घर में ये बातें बताइए, समझाइए। आपके मम्मी पापा पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको फायदा होगा। आपके अड़ोस पड़ोस वाले समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको फायदा हो। पहले आप उच्चारण करना सीखेंगे इनका। दूसरे नंबर पे पजल करना। जैसे ये क्या है? ड। अपने आप से पूछना। ग, भ, च, ध, ल, ट, क्ष, श, ज, घ, क, ए, ऋ, उ, आ, य, ह, म, य, ज, थ। इस तरह की पजल आप अपने साथ कीजिएगा ताकि आपको पता लगे क्या मैंने सही पहचाना। अगर गड़बड़ हो रही है तो शुरू से देख लो। अगर गड़बड़ हो रही है आवाज की, ध्वनि की, तो शुरू में जो उच्चारण किया है मैंने वो देख लो। फिर तीसरा है अक्षर मिलान। बहुत जल्दी नाम लिखना सीख जाएंगे। अक्षर मिलान कैसे? जैसे त, हमने त को लिया। अब देखिए सार्थक, आपको भी पता लग जाएगा कौन से अक्षर मिलाने हैं। ऐसा तो नहीं है चच मिला दोगे या जज मिला दोगे, ज झ को नहीं मिलाओगे ना, ये गलत है बिल्कुल। तो अच्छे अक्षरों को मिलाना सीखे। जैसे ता में मैंने प मिला दिया, तप, तो ये तप हो गया। सिर्फ ध्वनि का नाम है। तप और तप एक नाम हो गया। तप एक नाम है। जो तपस्या करते हैं ना उसको ही तप कहते हैं। दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सिर्फ एक नाम है। आप कुछ भी बोलो, एक वाक्य बोलो, वो सिर्फ एक नामों का संयोग है जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है। नाम क्या है? एक अर्थपूर्ण चीज है। आपके पास एक नाम है, आपका नाम है, मेरा भी एक नाम है, इसका 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 भी एक नाम है। ये जो आप सब कुछ देख रहे हो सबका एक नाम ही तो है। बस यही लिखना सीखना है आपको। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारी बात समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं। मात्रा ज्ञान। अब मात्रा ज्ञान है। हमने अक्षर में देख लिया अक्षरों को मिलाना, किन्हीं भी अक्षरों को। ध और न धन, भ म गलत हो जाएगा तो न और भ नभ,
अक्षर मिलान बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले 2 अक्षरी मिलाइए, फिर 3 अक्षरी, फिर 4 अक्षरों को मिलाइए, फिर 5 अक्षरों को मिलाइए, 6 अक्षरों को मिलाइए, 7 अक्षरों को मिलाइए। 7 अक्षर तक मिलान अगर आप करना सीख गए तो बहुत आसान हो जाएगा। इससे ज़्यादा बड़े बड़े शब्द होते ही नहीं हैं। तो अगली बात करते हैं मात्रा ज्ञान। अब अ की कोई मात्रा नहीं होती, कोई भी मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा एक डंडा होता है। कौन सा डंडा? जैसे कि हमने त लिखा और त के पीछे हमने एक आ, देखो इसकी आवाज़ जो निकल रही आ, हमने ये एक डंडा लगा दिया तो ता था, ता अब हो गया आ, ता। क्या हो गया? ता। फिर ई है, ता था, हमने इसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगा दी, ती। देखो छोटी ई की मात्रा में टी, हल्की सी आवाज, जैसे तीतर, तीतर। और बड़ी ई की मात्रा में तीतर। क्लियर डिफरेंस है। जब बड़ी ई की मात्रा तीतर कहाँ लगाएंगे? जो भी आप सुनते हैं ना वहां पर सुनकर पहचानिए। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। फिर है छोटे ऊ की मात्रा नीचे से लगती है, तू। जैसे कि तुम्हारा में, तुम्हारा में ये छोटे ऊ की मात्रा तुम्हारा, तुम एकदम बोला जा रहा है, एकदम बोला जा रहा है। जब जल्दी बोला जाता है छोटे ऊ की मात्रा तुम, तू ऊ की मात्रा एकदम पता लगता है। फिर बड़े ऊ की मात्रा तू, खींचते हैं ना तू। तुम्हारा में तुम एकदम आ रहा है, जल्दी से आ रहा है, तो यहां हो गया, ऐसे करके मात्रा लगेगी। फिर री, कृषक, कृषक, इस तरह से। फिर ए की मात्रा होगी ए, ये ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है, जैसे केवल, केवल। और यह आई की मात्रा कैवल, कैसे, कैसे, सिंपल है। फिर ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौन, है ना। कौन तो नहीं होता ना, कौन होता है, कौन, तो ये यही वाला है कौन, मुंह भर के कौन। फिर अंग, जैसे कंगन, मंजन। फिर अह, अतः, बहुत कम यूज है विसर्ग का, अतः का, 2 बिंदे जो होते हैं बहुत कम यूज है। तो ये आप मात्राओं का ज्ञान समझ गए हैं, इनको एक बार और समझ लीजिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा। तो अब हम शब्द बनाएंगे। शब्द कैसे बनाएंगे ये देखिए। शब्द में मायने होने चाहिए। शब्द की पहचान ये है, शब्द का अर्थ होना चाहिए। अगर किसी का अर्थ नहीं है आपको बहुत दिन तक पता नहीं चलेगा, आप नए सीखने वाले हैं। लेकिन अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं है तो वो शब्द ही नहीं है, निरर्थक चीज़ है, बेकार की चीज़ है, ऊट पटांग बात है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो शब्द बनाना है। शब्द कैसे? जैसे आपका नाम क्या हो सकता है? रोहन। तो मैंने क्या किया? र लिया, र की आवाज़ आ रही है, र की, तो र मैंने यहाँ से लिया, रोहन करना है। अब र के बाद रो, ओ की मात्रा लेनी है मुझे, ये रही यहाँ पर ओ की मात्रा, तो ऐसे करके इसके ऊपर लगा दो। हन, रोहन, ह आ रहा है तो ह को ले लीजिए। और फिर न आ रहा है, ये रहा न, ये बन गया न। ये है आपका नाम रोहन। सिंपल सी बात है। कार्तिक, बड़ा मुश्किल नाम है, कार्तिक, कार्तिक। तो पहले का की आवाज़ पहचानेंगे, का लिख दिया, कार्तिक, यानी आ की मात्रा चाहिए हमें, ये आ गई आ की मात्रा। कार्तिक, र रहना चाहिए, र, तो हमने र को यहाँ ले लिया। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, कार्तिक, तिक। तो तिक तो आपको पता ही है कि छोटी ई की मात्रा लगा दो और क लिख दो, तिक। तो कार्तिक, क्या ये ठीक हो गया? कार्तिक। अब हमें ये पता लग रहा है कि र बहुत छोटे अवधि में बोला जा रहा है, बहुत छोटी अवधि में, तो हमें र को आधा करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ता से पहले बोला जा रहा है, ता से पहले, कार्तिक, कार्तिक। तो जब हम किसी अक्षर से पहले र को बोलते हैं तो र ऊपर चला जाता है, इस तरीके से र ऊपर चला जाता है। कार्तिक, ये देखिए, कर्म, यहां देख लीजिए इसको, कर्म, कर्म, ये ऊपर जो है र है, इस तरीके से र, इस तरीके से यहां खत्म होता है, ये मिलकर नीचे नहीं आएगा। देखो इस तरीके से ना, ये नीचे नहीं आएगा ऐसे, और इसके पहले या बाद में डंडा नहीं होता, इसलिए इसको हम आधा र कहते हैं। अगर इसके पहले या बाद में, जैसे बाद में ये आ गया, इस तरह से मुड़कर यहाँ डंडा, तो ये मात्रा है बड़ी ई की। और किसान, किसान में अगर छोटी की, ये पहले डंडा आ गया तो ये भी छोटी ई की मात्रा हुई। समझने की बात ये है। तो यहाँ धोखा लग सकता है आपको कीमत में, यानी कि बड़ी ई की मात्रा में तो डंडा होगा, अगर डंडा नहीं है तो ये र है। और जब ऊपर चढ़ा हुआ र होता है तो ये पहले पढ़ा जाता है, म से पहले कर्म, कर्म पहले पढ़ा जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई है कि कार्तिक ऐसे लिखा जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। किताब पढ़ें, अखबार के टुकड़े पढ़ें, जो अखबार आते हैं रोजाना उनकी मोटी मोटी हेडिंग्स, हेडलाइंस पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, इस तरीके से आएगा। सब कुछ नाम है। अब आते हैं क्रम में। यहाँ पर मैंने क्रम लिखा, क्रम, क्र, पहले किसकी आवाज़ आ रही है? क की, क्र, फिर र की आवाज़ आ रही है, तो क्रम। तो जब पहले र की आवाज़ आए, सॉरी क की आवाज़ पहले आ रही है र की बाद में, तो र की आवाज़ जब बाद में आए तो उसको नीचे लगाते हैं, और अगर र की आवाज़ पहले आए तो ऊपर लगाते हैं। अगर बाद में आए तो नीचे, बाद में आवाज़ आ रही है जैसे क्रम,
क्रम क्रम तो नीचे लगाएंगे, अगर पहले आ रही कर्म तो ऊपर लगाएंगे, ये बहुत जरूरी है। अगर नीचे इस तरीके से मुड़ा हुआ है री, तो ये री है, ये र नहीं है, री है, ये वाला है, ये है। इनमें ये मोटा मोटा फर्क है जो मैंने यहाँ पे रोक के आपको बताया है। इसके बाद जब आप शब्द बना लेंगे, शब्दों को ही मिलाना है। जैसे बंसी, तो ये रहा बंसी, ब लिखा, सी नोक से आवाज आ रही है, अंकी बिंदी, और स पे बड़ी की मात्रा, अंकी बिंदी लगा देंगे, बंसी बंसी। क्लियर है? तो ये आप शब्दों के हिसाब से, अक्षरों के हिसाब से बनाना सीखिएगा। थोड़ी सी मेहनत की बात है, थोड़ी सी मेहनत की बात है। इसके बाद अगर आप ये इतने सारे क्रम कर लेते हैं तो आपको लिखना आ गया और पढ़ना भी आ गया। जिसे लिखना आ जाता है उसे पढ़ना आ जाता है, सिंपल बात है। तो इन तरीकों को बहुत सिंपल मैंने बताया है, रॉ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर टीचर्स भी अपने बच्चों के साथ इस टेबल को बनाकर काम करेंगे तो उनके बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे, कलरफुल भी रहेगा, अच्छा रहेगा। और इस तरह से जब लिखा होगा तो ये नियम भी उन्हें पता होगा कि पहले उच्चारण करना है, पजलिंग करनी है, अक्षर मिलान करना है, मात्राओं का ज्ञान करना है, शब्द बनाना है, बस आना शुरू हो गया। तो ये नियम आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए, एक पेपर में पर्चा रख लीजिए, लिखना सीखिए। और अच्छी अच्छी बातों के लिए, साथ ही साथ नए क्रम से सीखने के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे चरम पर लेकर जाऊंगा जहां से आप निर्णय करने में बहुत अच्छे हो जाएंगे और शिक्षा में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। गुड।